देखिए, ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा जब भी आप अप्लाई करें तो आपको इस स्टेप्स की अगर नॉलेज हो तो आप अपनी फाइल को बहुत अच्छे से असेस करवा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा के बारे में आपके सामने 10 स्टेप्स ऐसे रहते हैं जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 10 स्टेप्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपको ऑस्ट्रेलिया के स्टडी वीज़ा की पूरी प्रोसेस की नॉलेज हो सकती है। इसमें से सबसे पहला स्टेप है आपका फाइंड अ गुड एजेंट। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जब भी हम लोग वीज़ा फाइलिंग किसी भी एजेंट से करवाते हैं तो एरी एजेंट होते हैं। एरी एजेंट जो वहाँ के गवर्नमेंट के साथ जुड़े होते हैं, उन्होंने एफिलिएशन दी होती है कि आप लोग इस बच्चे का ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो एक अच्छे एजेंट को फाइंड करना और उसी से फाइल अप्लाई करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब सेकंड थिंग होती है कि सिलेक्शन ऑफ कोर्स। जब भी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के किसी भी कोर्स में अप्लाई करते हैं, तो अपने कोर्स और अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए, कभी भी हम ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि कई कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें प्रोविंस भी स्पेसिफिक चाहिए। देखिए, एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रोविंस नहीं देखना चाहिए, लेकिन प्रोविंस की एक सिलेक्शन आपके लिए तभी जरूरी है जब आपको अच्छा कोर्स, अच्छी यूनिवर्सिटी उस प्रोविंस के अंदर मिल रहा है। क्योंकि लास्ट सिनेरियो में देखा गया कि ऐसे बहुत सारे रिफ्यूजल केसेस आ रहे हैं क्योंकि बच्चे यहाँ से प्रोविंशियल वाइज ऑप्शंस रख देते हैं, वो अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी या अच्छे कोर्स को नहीं देखते हैं, तो उस चीज का उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है जब हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटीज को डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑफर लेटर को अप्लाई करना। किसी भी कंट्री के लिए स्टेप रहता है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक ऑफर लेटर लीजिए और ये ऑफर लेटर आपका कंडीशनल ऑफर लेटर होता है, जिसके अंदर कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं जिसको आपको मीट करना होता है। बेसिकली 3 टाइप्स की कंडीशंस होती हैं, फाइनेंशियल, एकेडमिक और गैप्स। इसे हम जीटीई प्रोसेस भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल्स में अगर देखें तो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपकी इनकम, आपका सेविंग, ये सब देखा जाता है कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं जिससे आप ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन को बीए कर सकते हैं। एकेडमिक्स में आपके जो डिग्रीज हैं या फिर डिप्लोमास हैं या फिर कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, 10th +2 है, ये सभी की वेरिफिकेशन की जाती है। कुछ एडिशनल उनको चाहिए तो वो आपसे लिया जाता है। गैप्स, अगर आपका स्टडी गैप है तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको बोला जाता है। अब इन तीनों चीजों की प्रोसेस आपको जीटी प्रोसेस, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्री के अंदर देखा जाता है ताकि आप स्टूडेंट हैं और स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इस चीज को वेरीफाई करने के बाद वहां की कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर सैंक्शन कर देती है। अनकंडीशनल ऑफर लेटर आते ही आपको एजेंट या आप खुद फीस पेमेंट करते हैं और फी पे करने के बाद आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिल जाता है, यानी कि सीओई मिल जाती है। सीओई एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट को आपको दिया जाता है, साथ साथ ये एम्बेसी के लिए भी होता है कि वो ऑनलाइन आपकी सीओई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैं कह सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास भी आता है क्योंकि आप वीजा फाइलिंग में यूज करते हैं। इसके बिना हम लोग स्टडी वीजा फाइलिंग नहीं कर सकते हैं और साथ में ये असेस हो सकता है, एम्बेसी भी इसको असेस कर सकती है अपने पोर्टल से, जेन्युइन देख सकती है कि आप सीओई जेन्युइन है या नहीं है। नेक्स्ट फिर इसके बाद आपका मेडिकल किया जाता है और मेडिकल होने के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें फाइल लॉन्चमेंट के लिए चाहिए होते हैं उसके बाद फाइल लॉन्च कर दी जाती है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए ये सभी स्टेप्स रहते हैं। आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और उसके बाद आप अपनी फाइल को लगाइए। इनकी नॉलेज होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से मैंने स्टेप आपको 1 by 1 आपको बताई कि स्टेप में क्या होता है, इस बारे में नॉलेज थी। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। आपको